अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तसव्वुर है और आप लोग देख रहे हैं वेबलीफाई। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से वेब डेवलपमेंट की फील्ड में एआई आ चुका है और एआई के आने से कितनी ज़्यादा वेब डेवलपमेंट की फील्ड जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं, हर किस्म की जो फील्ड है वो इफ़ेक्ट हुई है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें सिर्फ वही बंदा मार खाएगा जिसने कभी भी एआई को सीखा नहीं होगा। इसमें आप लोगों को टाइम के साथ-साथ एआई को तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपको इसके साथ अपनी स्किल को भी बूस्ट करना होगा, अदरवाइज़ आप लोग बहुत पीछे रह जाएँगे। स्किल बूस्ट मीन्स कि आप लोगों को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग इस वजह से परेशान हैं कि एआई आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये टोटली रॉन्ग है। अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं भाई एआई आ चुका है और आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो ये टोटली रॉन्ग है। एआई आ चुका है और उसने इफ़ेक्ट किया है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों को सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी के बारे में बढ़ चढ़ कर पढ़ना चाहिए और उसको सीखना चाहिए और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर एआई कोई काम कर रहा है, तो बैकएंड पे अगर मिसाल तौर पे एआई फुल स्टैक वेब कोई बना रहा है, तो बैकएंड पे उसका कोई ना कोई इश्यू आएगा, कोई ना कोई डेटाबेस के कनेक्शन का कोई इश्यू आ जाएगा, तो उसको कौन रिज़ॉल्व करेगा? वो ह्यूमन ही करेगा। और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी एक डेवलपर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर एआई को सिर्फ ये कह दिया जाए कि मेरी एक वेबसाइट बना दो, ये मेरा बिज़नेस है, ये चीज़ें हैं, तो वो इस चीज़ से इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा। जब एक वेब डेवलपर होगा, वो उसको बताएगा कि कितनी H1 हेडिंग यूज़ करेंगे, क्या बैकएंड पे कौन-सा कोड लगाएँगे और डेटाबेस किस तरह कनेक्शन करेंगे और इसके साथ-साथ सीएसएस में जो क्लासेस और आईडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये किस तरह से वो सेटअप करेगा और उसको कैसे डेकोरेट करेगा। तो ये चीज़ें सारी एक डेवलपर ही समझ पाता है कि किस तरह से उसने एक चीज़ को लेकर चलना है और उसको एक वेल डिफाइंड वे में उसको प्रेज़ेंट करना है। तो इसलिए ये मत सोचें कि एआई आ गया है, बल्कि आप उसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड को आसान बनाएँ। क्योंकि पहले वो बहुत ही मुश्किल था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली उससे पूछिए, वो आपको फुली आंसर कर देगा। उसके अदर जो अल्टरनेट वे हैं, वो भी आपको बता देगा। तो अभी जो है, वो सीखना बहुत आसान हो चुका है, बजाय इसके कि आप ये सोचें नेगेटिव कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास हुनर है, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो बजाय टाइम ज़ाया करने के, आप लोग सिर्फ अपने जो करियर है उस पर फोकस करें, ताकि आप लोग फ्यूचर में इजीली अपनी जॉब सिक्योर कर सकें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स बेतहाशा है। अब मैं खुद भी एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए N10 ऑटोमेशन। तो अब वहाँ पर मैं डिफरेंट चीज़ें देख रहा हूँ कि आता कि उनके पास भी एआई है, उनके पास भी क्लाउड चल रहा है, बल्कि प्रो उनके पास क्लाउड है। और उन्होंने मुझे भी एक्सेस दी हुई है कि भाई इससे भी आप हमें जो है फ़ायदा पहुँचाएँ। हत्ता कि जो वहाँ पर मेरे साथ जो टीम वर्किंग कर रही है, वो भी एआई इंजीनियर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेल मतलब अच्छे खासे इंजीनियर हैं। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ एआई के थ्रू काम कर रहे हैं, नहीं। वो एआई के थ्रू साथ-साथ ह्यूमन बीइंग को भी टच कर रहे हैं, ताकि जो शख्स चीज़ या किसी भी चीज़ को एक डीपली एनालाइज़ कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन फुली 100% एआई पर डिपेंड नहीं हो सकती कोई भी कंपनी। तो इसलिए जो है, ये अपने आप को एक नेगेटिविटी में डालने के बजाय आप अपने स्किल को बूस्ट करें, ताकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक बेहतर और पॉजिटिव ऑप्शन मौजूद हो। और इसके साथ-साथ जो शख्स वर्डप्रेस सीख रहा है या जिसने सीख लिया है, तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो वर्डप्रेस ने भी अपना क्लाउड के साथ अटैचमेंट कर दिया और डिफरेंट एआई के साथ अटैचमेंट कर दिया है। और अगर बात करें एलिमेंटर वगैरह जितने भी हैं टूल्स, इन्होंने भी अपना एआई इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जिसने एलिमेंटर सीख लिया है, वो साथ ही साथ अपनी एक अलहदा जर्नी स्टार्ट करे, एक पार्ट टाइम कुछ सीखने की कोशिश करे। सिर्फ अर्निंग के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि एक वक़्त आएगा कि वर्डप्रेस की भी डिमांड नहीं रहेगी। अगर आप उसी टाइम रुक जाएँगे, मतलब आपकी सिर्फ अर्निंग की तरफ फ़ोकस होगा, तो आप लोग वहाँ के वहाँ ही रुक रह जाएँगे। और एक वक़्त आएगा कि आप लोगों के पास वो स्किल होगी, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए साथ-साथ अपने आप को एक थोड़ा अप लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करें।
और इसके साथ जब भी वर्डप्रेस आप कर रहे हैं, तो अगर आपकी वर्डप्रेस मुकम्मल हो चुकी है तो उसके साथ आप PHP और लारावेल को कंटिन्यू करें। इससे ये होगा कि आपके वर्डप्रेस में मुकम्मल आप कस्टमाइज थीम और जो भी प्लगइन्स वगैरह हैं ये आप डेवलप कर सकेंगे, और इसकी भी डिमांड है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।